भगवान भोलेनाथ के प्रिय महीने सावन की इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें। आप सभी शिव भक्तों को सावन मास की हार्दिक शुभकामनाएं। भक्तों, अगर अपनी जिंदगी में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो इस सावन की वीडियो को पूरा ही देखकर जाना, आधा अधूरा ना छोड़ें। और इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आने वाली ज्ञान भरी वीडियो आपको सीधे नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त होती रहे। भक्तों, अगर जिस महिला की शादी हो गई है तो ऐसे में अगर आपका पति भी इन 3 चीजों को पहनने के लिए बोले तो आप तुरंत मना कर दें। एक शादीशुदा महिला को भूलकर भी सावन के महीने में इन 3 चीजों को कभी नहीं पहनना चाहिए, नहीं तो आप अपने पति की मृत्यु का कारण बन सकती हैं। आप अपने हाथों से ही विधवा हो सकती हैं। तो आज हम आपको इस वीडियो में शादीशुदा महिलाओं से संबंधित खुल्लम खुल्ला, साफ साफ 5 से 7 कुछ ऐसे कार्य बताने वाले हैं जो कि हर पति पत्नी को एक बार तो जरूर सुनना चाहिए। इसीलिए आज बिना शर्म किए हुए इस वीडियो को जरूर ही देख लेना ताकि आप अपनी जिंदगी की बर्बादी का कारण ना बने। शादी हो जाने के बाद पति पत्नी 7 जन्मों के लिए एक दूसरे के हो जाते हैं। शादी हो जाने के बाद अपनी जवानी को ठंडा करने के लिए संभोग करते हैं। परंतु कई महिलाएं जिनकी नई नई शादी होती है, नए रिश्ते, नई नई जवानी में पति के द्वारा कई ऐसी चीजें लाई जाती हैं पत्नी के लिए जो कि पत्नी गलती से उन चीजों को पहन लेती है। उस समय पत्नी को पता नहीं होता है कि इन 3 चीजों के पहनने से पति की मृत्यु शीघ्र ही हो जाती है। आज यह वीडियो पति पत्नी को बड़े ही ध्यानपूर्वक सभी काम को छोड़कर जरूर ही देखना चाहिए। भगवान भोलेनाथ ने स्वयं कहा है कि जो भी व्यक्ति अच्छे तरीके से सावन के महीने में सच्चे मन से पूजा पाठ करता है उसे मैं स्वीकार करता हूँ और उस भक्त की हर मनोकामना को मैं पूरा करता हूँ, चाहे वो धन से संबंधित हो या व्यापार से संबंधित। भक्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी ही वीडियो को लाइक कर दो और नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दो सच्चे दिल से हर हर महादेव, जय भगवान शिव, जय माता पार्वती। तो जानकारी आरंभ करते हैं। हिंदू धर्म में विवाह के बाद हर स्त्री के लिए 16 श्रृंगार बहुत मायने रखता है। मांग में सिंदूर, माथे पर बिंदिया, हाथों में चूड़ियां, पांव में पायल और बिछिया और लाल जोड़ा जो कि हर सुहागन महिला का प्रतीक होता है। ये धारण कर जब एक लड़की अपने घर को छोड़ किसी दूसरे घर में प्रवेश करती है तो उसके जीवन के मायने ही बदल जाते हैं। श्रृंगार एक स्त्री की सुंदरता में 4 चांद लगाता ही है, साथ ही यह एक स्त्री के जीवन में परिवर्तन और समाज में उसकी पहचान को एक नए रूप में प्रस्तुत करता है। केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी 16 श्रृंगार का महत्व माना जाता है। 16 श्रृंगार में उपयोग होने वाला सामान किसी भी सुहागन स्त्री के वैवाहिक जीवन का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें प्रयोग की जाने वाली हर चीज का अपना एक अलग महत्व होता है। हिंदू धर्म मानने वाली प्रत्येक सुहागन स्त्री अपने पति की लंबी आयु और सुखी जीवन की कामना के साथ सावन सोमवार का व्रत रखती है और 16 श्रृंगार धारण करती है। परंतु कई ऐसी चीजें होती हैं जो कि महिलाओं को कभी नहीं पहननी चाहिए। अब यहाँ पर कुछ भक्त ऐसे भी होंगे जो हमारी बातों को हल्के में लेंगे क्योंकि उन्हें वास्तुशास्त्र का ज्ञान नहीं है। उन भक्तों से हम तो यही कहना चाहेंगे कि जो जानकारी हम बता रहे हैं उनको जान लेना तो आपके लिए अच्छा है। आज के बदलते नए दौर में कोई भी व्यक्ति वास्तुशास्त्र के बारे में नहीं जानता है तो फिर इन उपायों में या वीडियो देखने पर विश्वास ही नहीं करता है। इसीलिए भक्तों, सही सटीक 100% जानकारी के साथ में जानने के लिए इस वीडियो से जुड़ जाना। वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आपके पास अभी जितने भी काम हैं उनको साइड में रख दीजिए। ध्यानपूर्वक जो आपको बताया जा रहा है उसे देखिए और सुनिए। सुनने मात्र से ही आपका बेड़ा पार हो जाएगा। जो जानकारी आपको बताई जा रही है उसे ध्यानपूर्वक उसे देखिए और सुनिए। 1. एकदम सफेद रंग के वस्त्र ना पहने। शास्त्रों में स्पष्ट बताया गया है कि किसी भी शादीशुदा महिला को एकदम सफाचिट सफेद रंग का वस्त्र कभी नहीं पहनना चाहिए। ऐसा करने से आपके मान सम्मान को ठेस पहुंच सकती है। आपको बता दें कि आजकल के फैशन के युग में महिलाएं सुंदर दिखने के लिए काफी ऐसी हदें पार कर देती हैं जिसके बारे में सोचना भी पाप के बराबर है। वास्तुशास्त्र के अनुसार किसी भी शादीशुदा महिला को एकदम सफाचिट सफेद रंग की साड़ी या सूट कभी नहीं पहनना चाहिए। इसके पीछे का कारण यह है कि सफेद रंग की साड़ी को पहनने से पतिव्रता धर्म बिल्कुल खत्म हो जाता है और उनके रिश्ते में नकारात्मक ऊर्जा का आगमन हो जाता है। ये लिबास विधवा होने का है। हिंदू धर्म मान्यता के अनुसार जो महिला विधवा है वो सफेद साड़ी पहनती है। ऐसे में आप अपने पति की मृत्यु का कारण बन सकती हैं। इसीलिए हो जाए सावधान। वहीं अगर आप सफेद रंग का वस्त्र पहनना चाहती हैं तो ऐसा पहने जिसमें कुछ और रंग भी जरूर हो, लेकिन एकदम सफेद रंग का कपड़ा कभी ना पहने, नहीं तो घर में नकारात्मकता का वास हो जाएगा और घर कंगाल होने के कगार पर आ जाएगा। 2.
पैरों में सोने की पायल और बिछिया ना पहने। इस आधुनिक दौर में महिलाएं सुंदर दिखने के लिए पैरों में सोने की पायल और बिछिया पहन लेती हैं, जो कि शादीशुदा महिलाओं के लिए पूरी तरह से अशुभ माना जाता है। पैरों में सोने से बनी हुई चीजों को पहनने से कुबेर महाराज का अपमान होता है और जिसके कारण आपके परिवार से रिश्ते टूट सकते हैं और कई सारी परेशानियों का आगमन भी हो सकता है। माता लक्ष्मी धन की देवी है, लेकिन धन बांटने का काम कुबेर महाराज का होता है। इसीलिए सोने को पैर में कभी ना पहने। पैरों में सोना पहनने से पाप लगता है, इसीलिए हो जाए सावधान। 3. सिंदूर और मंगलसूत्र का महत्व। हिंदू धर्म के अनुसार सिंदूर और मंगलसूत्र के बिना शादी अधूरी मानी जाती है। आपको बता दें, ये तो सभी लोग जानते हैं कि सिंदूर सुहाग की निशानी होती है। इसे वे अपने पति की खुशी से जोड़ती हैं। ऐसे में अगर जो महिला विवाहित होकर भी सिंदूर ना लगाए तो दुनिया का सबसे बड़ा पाप माना गया है और आपके इस पवित्र रिश्ते को व्यक्ति मनुष्य का नाम दे सकते हैं। इसीलिए मांग में सिंदूर होना आवश्यक है। वहीं मंगलसूत्र का भी बड़ा महत्व है। मंगलसूत्र में सोना या पीतल भले ही ना लगा हो, लेकिन पीले धागे में काले मोती जरूर होने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि मंगलसूत्र का पीला हिस्सा पार्वती और काला हिस्सा शिव का प्रतीक है। और शादी होने के बावजूद भी जो महिलाएं मंगलसूत्र ना पहनती हैं तो ये सबसे बड़ा पाप है। ऐसे में आपके रिश्ते पर कलंक लग सकता है। एक शादीशुदा महिला को मंगलसूत्र अवश्य पहनना चाहिए। अगर आपके पास मंगलसूत्र नहीं है तो कम से कम गले में काला धागा तो पहन सकते हैं। स्वयं महादेव का जब विवाह हुआ था तब महादेव ने माता पार्वती को मंगलसूत्र पहनाया था। जब भगवान भी इन नियमों से घिरे हुए हैं तो हम तो आम इंसान हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अब हम बताने वाले हैं कि ऐसी कौन सी चीज है जो सिंदूर की डिब्बी में रखनी चाहिए और जो कि कई कार्यों में बहुत शुभ है। धार्मिक मान्यता के अनुसार सिंदूर लगाने के कई नियम होते हैं जिनका पालन करना अनिवार्य होता है। सिंदूर लगाने के संदर्भ में जो भी नियम बनाए गए हैं, सभी सुहागन महिलाओं को इन नियमों का विधिवत पालन करना चाहिए, अन्यथा उनके जीवन में परेशानियां उत्पन्न होने लगती है। जो महिलाएं सिंदूर के नियमों का पालन नहीं कर सकती, ऐसी महिलाओं के पति को धन तथा स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। सिंदूर लगाने के नियम तो आइए जानते हैं। सिंदूर लगाने के लिए कौन से नियम हैं जिनका पालन हर महिलाओं को करना चाहिए। सिंदूर का गिरना बहुत ही अपशगुन माना जाता है, इसीलिए हमें हमेशा बच्चों से दूर रखना चाहिए। अगर आप किसी ऐसी जगह पर रखेंगे तो बच्चे इसे हाथ लगाएंगे और यह गिर सकता है। मांग के लिए आप हमेशा ही सूखे सिंदूर का ही इस्तेमाल करें। आजकल मार्केट में ट्रेंड के लिए कई तरह के लिक्विड सिंदूर भी उपलब्ध हैं, लेकिन वो लगते अच्छे नहीं होते। कई महिलाओं को लगता है कि सिंदूर लगाते समय उनके माथे पर गिर जाता है, तो माथे से सिंदूर का गिरना बहुत शुभ होता है। इसका मतलब है कि आपका पति आपसे बहुत प्यार करता है। सिंदूर को कभी भी किसी के सामने ना लगाएं। जब आप सिंदूर को किसी के सामने लगाती हैं तो आपके पति को नजर लग सकती है और आपका प्यार कम हो सकता है। ऐसा करने से पति किसी गलत संगत का शिकार हो सकता है। अगर गलती से कभी आपसे सिंदूर नीचे गिर जाता है तो उसे इकट्ठा करके नाली या इधर उधर इकट्ठा करके माथे से लगाकर किसी पेड़ के नीचे रख दें। अगर आपका सूखा सिंदूर सही तरीके से नहीं लगता है तो आप अपनी उंगलियां या माचिस की तीली को थोड़ा सा गीला करके सिंदूर में मिक्स करके माथे पर लगा लें। इससे सिंदूर नहीं फैलेगा और ना ही आपके चेहरे पर गिरेगा। शादीशुदा महिलाओं को सदैव सिंदूर अपने पैसे से खरीद कर ही लगाना चाहिए। किसी अन्य के पैसे से खरीदा गया सिंदूर लगाने से बचें। लेकिन वहीं अगर किसी का दिया हुआ सिंदूर अगर कोई महिला लगाती है तो इससे बहुत बड़ा अनर्थ हो सकता है, जिसकी आपने कभी अपेक्षा भी नहीं की होगी, और साथ ही धन वैभव की कमी और पति को किसी भी तरह से सफलता ना मिलना, घर में क्लेश का वातावरण रहना, घर में इस प्रकार का वातावरण बन जाता है। मांग में सिंदूर कब लगाना चाहिए? सबसे पहले महिला नहा ले और पूजा पाठ कर ले और फिर सिंदूर लगाएं। सदैव आप अपने पति की लंबी आयु तथा उनकी सफलता के बारे में ही सोचें। इससे उनका भाग्य और भी अधिक प्रबल एवं शुभ बनता है। महिलाओं को उपहार में मिले सिंदूर का उपयोग करने से बचना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में उपहार में मिले सिंदूर का उपयोग करना अशुभ है। केवल अपने पति का दिया हुआ सिंदूर ही लगाएं, जो कि शादीशुदा महिलाओं के लिए बहुत ही शुभ है। चाहे कितनी भी बड़ी मजबूरी हो, परंतु शादीशुदा महिलाओं को किसी दूसरी महिला के सिंदूर को अपनी मांग में भरने से बचना चाहिए। किसी दूसरी महिला के सिंदूर को मांग में भरना बहुत ही अशुभ होता है। ऐसा करने वाली महिलाओं के पति को धन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। घर में अगर किसी भी तरह का सूतक है या आपके पीरियड्स आ रहे हैं तो आप सिंदूर ना लगाएं, क्योंकि यह सिंदूर का अपमान होता है। ऐसे में लक्ष्मी घर में प्रवेश भी नहीं करती, जैसे रसोई में जाना, अचार छूना, पूजा पाठ करना या मंदिर जाना आदि।
पीरियड्स के दौरान धार्मिक नियम। दोस्तों, हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि पीरियड्स के दौरान महिला द्वारा तुलसी में जल डालने से तुलसी का पौधा सूख जाता है, क्योंकि इस समय महिलाओं के शरीर में ऊर्जा का संचार अधिक होता है। इस ऊर्जा को भगवान सहन नहीं कर पाते, इसलिए पीरियड के दौरान पूजा पाठ करना या मंदिर जाना वर्जित है। दोस्तों, प्राचीन काल में मंत्र और अनुष्ठान के बिना पूजा अधूरी मानी जाती थी। इसमें बहुत समय लगता था। दोस्तों, पीरियड्स के दौरान महिलाओं को इतनी देर बैठकर पूजा पाठ व अनुष्ठान करने में समस्याओं का सामना न करना पड़े, इसके लिए उन्हें इन 5 दिनों तक पूजा पाठ से दूर रखा जाता था। दोस्तों, यदि पीरियड की अवधि 7 दिन है तो 8वें दिन मंदिर में प्रवेश किया जा सकता है। वैसे यदि हम ज्योतिष की माने तो आमतौर पर पीरियड समाप्त होने के बाद 5वें दिन आप मंदिर में प्रवेश कर सकती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पीरियड्स वाले दिनों में महिलाओं को सिंदूर लगाना चाहिए या नहीं। सिंदूर, जिसे कुमकुम के नाम से भी जाना जाता है, यह मुख्य रूप से विवाह का प्रतीक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि हिंदू शादी तभी पूरी होती है जब मंडप में वधू की मांग में सिंदूर लगता है। सिंदूर को विवाह का प्रतीक माना जाता है। विवाहित महिलाएं अपने माथे के बीच से सर के मध्य तक बालों के बीच में सिंदूर लगाती है। दरअसल ये प्रथा सदियों से चली आ रही है और मांग में सिंदूर लगाना सुहागिनों के मुख्य श्रृंगार में से एक माना जाता है। अधिकांश हिंदू विवाह समारोह में सिंदूर लगाने की रस्म सबसे महत्वपूर्ण रीति रिवाजों में से एक होती है और शादी के बाद भी सिंदूर लगाने के नियम होते हैं, जिसे हर एक सुहागन स्त्री ध्यान में रखती है, क्योंकि सिंदूर को सुहाग का प्रतीक माना जाता है। इसलिए महिलाएं पति की लंबी उम्र की कामना के साथ मांग में सिंदूर लगाती हैं। भक्तों, शास्त्रों में तो सिंदूर लगाना बेहद ही शुभ माना गया है, लेकिन पीरियड्स के दौरान जो विवाहित महिलाएं होती हैं उन्हें अशुद्ध माना जाता है। इसलिए कभी भी शादीशुदा महिलाओं को इस दौरान सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। तो ये थे वो नियम जो प्रत्येक शादीशुदा महिलाओं को जरूर ही ध्यान में रखना चाहिए। खासकर कि सावन के महीने में तो ये गलती करने से बचना चाहिए, नहीं तो आप अपने घर की बर्बादी का कारण स्वयं ही बन जाओगे। तो हो जाए सावधान। सावन 2025 की जानकारी। चलिए भक्तों, जान लेते हैं कि सावन का महीना कब से शुरू हो रहा है और कब समाप्त होगा, कितने सोमवार हैं, ये जानकारी भी हम आपको बता देते हैं। 2025 में श्रावण सावन का मास आज की तिथि अनुसार 11 जुलाई 2025 शुक्रवार से प्रारंभ होगा और 9 अगस्त 2025 शनिवार को संपन्न होगा। इस दौरान कुल 4 सोमवार पड़ेंगे जब सावन सोमवार का व्रत रखा जाता है। सावन सोमवार की तिथियां: पहला सोमवार 14 जुलाई 2025, दूसरा सोमवार 21 जुलाई 2025, तीसरा सोमवार 28 जुलाई 2025, चौथा सोमवार 4 अगस्त 2025। कुल सोमवार। 4 पूजा का श्रेष्ठ मुहूर्त। विशेष रूप से पहले सोमवार के लिए सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त, सुबह के 4:16 से सुबह के 5:04 तक अभिजीत मुहूर्त, दोपहर सुबह के 11:59 से दोपहर के 12:55 तक पूजा का सर्वोत्तम समय, दोपहर सुबह के 11:18 से दोपहर के 12:32 राहु काल, सुबह के 7:16 से सुबह के 9 बजे तक व्रत की पूजा विधि। चलिए अब जान लेते हैं व्रत की पूजा विधि। संकल्प एवं स्नान। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शुद्ध जल से स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। ओम नमः शिवाय का संकल्प लेकर व्रत शुरू करें। पूजन सामग्री एवं विधि। पूजन सामग्री की विधि बताई गई है। शिवलिंग या प्रतिमा स्थापित कर पंचामृत, गंगा जल, दूध, दही, घी, शहद, चीनी से अभिषेक करें। बेलपत्र, धतूरा, सफेद पुष्प, भस्म, चंदन, अक्षत, फल, मिठाई अर्पित करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जप करें। साथ में शिव चालीसा, रुद्राष्टक, महामृत्युंजय मंत्र का पाठ कर सकते हैं। व्रत पालन। अकाहार, फलाहार या पूर्ण उपवास, केवल एक समय भोजन करें। दिन भर शिव भक्ति रखें। सच बोलें, संयमित रहें। मांस मदिरा से परहेज करें। संध्या आरती एवं कथा। शाम को दीप प्रज्वलन और आरती करें। सावन सोमवार की कथा सुने या पढ़ें। पारण। व्रत खोलना, संध्या पूजा एवं आरती के बाद ही पारण करें। पारण में हल्का फलाहार, दूध, खिचड़ी, उपमा आदि लिया जा सकता है। राहु काल से परहेज करें। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। स्वच्छ वस्त्र पहने, संकल्प लें। पूजन स्थल शिवलिंग अथवा प्रतिमा पर पंचामृत से अभिषेक करें। बेलपत्र, धतूरा, सफेद फूल, अक्षत, पंचामृत, फल, मिठाई आदि अर्पित करें। ओम नमः शिवाय 108 बार जप करें। शिव चालीसा, रुद्राष्टक, महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करें। संध्या में दीप, धूप, आरती करें और कथा पाठ श्रवण करें।
पारण शाम की पूजा पश्चात अकाहार हल्का फलाहार करना है। सनातन मान्यता अनुसार सावन सोमवार व्रत से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। संतान, सुख, समृद्धि, वैवाहिक मर्यादाएं बढ़ती है। पुराणों के अनुसार अविवाहित कन्याएं तथा विवाहित महिलाएं विवाह, स्नेह संबंध एवं परिवार कल्याण हेतु यह व्रत करती हैं। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार सावन के महीने को सभी साल के 12 महीने में से सबसे श्रेष्ठ महीना माना जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती जी की पूजा करने से व्यक्ति को सभी भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है। कमेंट बॉक्स में सच्चे हृदय से लिख दें, जय भगवान शिव, जय माता पार्वती। भगवान भोलेनाथ आपकी मनोकामना इस सावन के महीने में जरूर ही पूर्ण करेंगे। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर लें, ताकि इसी प्रकार की और भी ज्ञान से भरपूर वीडियो आपको सीधे नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त होती रहे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का हमारे चैनल की ओर से धन्यवाद। मिलते हैं एक और नई वीडियो में।